हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी दर्शकों का और विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आपको मालूम है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही हैं। छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही हैं इस समय, और मैं बीए सेकेंड ईयर के लिए एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़ पर काम कर रहा हूँ। खास करके उनके फर्स्ट पेपर पर अभी फर्स्ट पेपर पर कर रहा हूँ। फर्स्ट पेपर के समाप्त होने के बाद मैं सेकंड पेपर पर एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो सीरीज़ भी बनाऊंगा और वो आप तक पहुँचेगी। अभी मैंने रामधारी सिंह दिनकर के ऊपर पार्ट 1 आपको भेज दी है। आप उम्मीद करता हूँ आप उसे पढ़ रहे होंगे। आज मैं रामधारी सिंह दिनकर के ऊपर अगला पार्ट रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा और वो जल्द ही आपको प्राप्त हो जाएगी। तो पढ़ने पढ़ाने का अंदाज वही रहेगा। मैं यहाँ से कुछ आपको नोट्स दूंगा, आपकी इच्छा हो उन्हें लिख लें, अन्यथा इस वीडियो को आप 3-4 बार सुनें और तो फिर लिखने की आवश्यकता आपको शायद नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, कुछ और बातें करते हैं। महादेवी वर्मा ने इन्हें अग्निसंभव कवि कहा है। महादेवी वर्मा ने इन्हें अग्निसंभव कवि कहा है। माखनलाल चतुर्वेदी के अनुसार युग की ज्वालमाल थे। युग की ज्वालमाल कौन कहा है, किसने कहा है? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। अनल के कवि इन्हें कहा गया, और किसने कहा? द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी ने। तो ये 3 लोग हैं। कौन कौन? महादेवी वर्मा जी इन्हें अग्निसंभव कवि मानती हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं युग की ज्वालमाल थे ये, और द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी लिखते हैं कि ये अनल के कवि थे। दिनकर जी की 2 ऐसी रचनाएं हैं जो इनके विद्यार्थी जीवन में प्रकाशित हुई थीं। पहली है बारदोली विजय और दूसरी है प्रणभंग। बारदोली विजय और प्रणभंग दिनकर जी के विद्यार्थी जीवन में प्रकाशित हुई थीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि दिनकर की पहली रचना प्रणभंग है और यह एक प्रबंध काव्य है। दिनकर की पहली रचना है प्रणभंग और यह एक प्रबंध काव्य है, ऐसा लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। दिनकर जी के प्रथम काव्य संग्रह की बात करें तो ये है, इसका नाम है रेणुका। ये 1935 में प्रकाशित होता है और ये दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है। दिनकर जी का एक काव्य संग्रह 1939 में प्रकाशित होता है और इसका नाम है हुंकार। हुंकार में दिनकर ने वास्तव में हुंकार भरी है, इसीलिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे कहा है वैतालिक का जागरण गान। वैतालिक का जागरण गान कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। किसे कहा है? हुंकार नामक इनकी रचना को, क्योंकि हुंकार में इनका आक्रोश और क्षोभ का जो भाव है वो प्रकट हुआ है। हुंकार विप्लव के गीतों का गान है। हुंकार जो है वो विप्लव के गीतों का गान है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे क्या कहा है? वैतालिक का जागरण गान। इसी हुंकार की कविताओं को लेकर के रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने एक जगह लिखा है कि हमारे क्रांति युग का संपूर्ण प्रतिनिधित्व कविता में इस समय दिनकर कर रहा है। क्रांतिवादी को जिन जिन हृदय मंथनों से गुजरना है, दिनकर की कविता उसकी सच्ची तस्वीर है। किसने लिखा ऐसा? रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। किस संग्रह के लिए लिखा? रेणुका जो इनका काव्य संग्रह है उसके प्रति इन्होंने लिखा था। क्रांतियुम राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रेणुका की कविताओं की प्रवृत्ति पर रामवृक्ष बेनीपुरी ने इस प्रकार की एक टिप्पणी की थी। आपका एक काव्य संग्रह है रसवंती। ये 1940 में प्रकाशित होता है और कहते हैं इसका जो मूल स्वर है वो प्रगतिवादी नहीं है बल्कि छायावादी है। हालांकि दिनकर साहब प्रगतिवाद में आते हैं, लेकिन रसवंती जो है उसका मूल स्वर है छायावादी। क्यों? क्योंकि जो दिनकर का असली कवि रूप था वो इसमें प्रकट हो गया, और रसवंती में कवि की सौंदर्यान्वेषी दृष्टि को एक प्रकार से जागरण मिला। दिनकर जी की सौंदर्यान्वेषी जो दृष्टि थी वो जागरित होकर के रसवंती में, शब्दों में और उनकी कविताओं में मुखरित हो गई। रसवंती के गीतों की तारीफ और समीक्षा करते हुए विमल कुमार जैन जी ने लिखा है कि रसवंती के गीतों में खड्गों की खड़खड़ाहट नहीं वरन नूपुरों की झंझनाहट है।
अग्निदाह नहीं बल्कि रूप सुधापान है, और यहाँ हृदय की पाषाणी कठोरता नहीं वरन द्रवित रसधार है। ऐसा लिखा है विमल कुमार जैन जी ने। किन कविताओं के लिए? रसवंती की कविताओं के लिए, क्योंकि रसवंती में दिनकर जी की सौंदर्य चेतना काव्यमय हो उठी है। दिनकर जी की अगली रचना हम लेते हैं सामधेनी। ये 1947 में प्रकाशित होती है और इसमें राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविताएं आपको मिलेंगी। इसमें युद्ध के संबंध में कुछ बात की गई है कि जो युद्ध होता है वो कितना विनाशकारी होता है, कितना नाश करता है, कितना दुख देता है, कितनी करुणा पैदा कर देता है। तो सामधेनी नामक इस काव्य संग्रह में अशोक, सम्राट अशोक जानते हैं आप, सम्राट अशोक के संदर्भ में अहिंसा की जो महत्ता है उसका प्रतिपादन किया है दिनकर जी ने सामधेनी की कविताओं में। क्योंकि आपको मालूम है कि अशोक ने युद्ध के बाद उसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए कितना बड़ा नरसंहार कर डाला, और उसके पश्चाताप को सामधेनी में दिनकर जी ने व्यक्त किया है। दिनकर जी का एक बड़ा काव्य प्रकाशित होता है 1946 में और नाम है उसका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में क्या है? ये है गांधीवादी अहिंसा के दर्शन से प्रभावित रचना है। कहते हैं, तमाम समीक्षकों ने कहा एक विचार काव्य है, कुछ समीक्षक कहते हैं चिंतन काव्य है। और कुरुक्षेत्र में युद्ध की समस्या, युद्ध के दुष्परिणाम एवं शांति की अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर कवि ने एक संवाद की सर्जना की है। और ये संवाद किसके बीच होता है? ये संवाद होता है भीष्म और युधिष्ठिर के बीच ये संवाद होता है। कुरुक्षेत्र को कई लोगों ने ये भी कहा कि यह आधुनिक युग की गीता है, क्योंकि इसमें धर्मराज युधिष्ठिर और भीष्म पितामह जी का एक बहुत ही उच्च कोटि का उत्कृष्ट संवाद दिनकर जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से करा है। कुरुक्षेत्र में अगर हम सर्गों की बात करें तो कुल मिलाकर के इसमें 7 सर्ग हैं, 7 सर्ग्स। कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग हैं। कुरुक्षेत्र की रचना 7 सर्गों में हुई है। दिनकर जी ने एक जगह खुद लिखा है कि सुयस तो मुझे हुंकार से मिला, किंतु मेरी आत्मा रसवंती में बसती है। सुयस तो मुझे हुंकार से मिला, लेकिन जो मेरी आत्मा है वो रसवंती में बसती है। दिनकर जी ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है, क्योंकि हुंकार आप जानते हैं जिसमें क्षोभ, क्रोध और आक्रोश व्यक्त हुआ है हुंकार में। तो जो प्रसिद्धि मिली दिनकर जी को वो हुंकार से मिलना प्रारंभ हुई और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए ये। लेकिन खुद कहते हैं कि जो मेरी आत्मा है वो रसवंती में ही बसती है। फिर इनका एक और आगे काव्य है रश्मिरथी, 1952 में प्रकाशित होता है। इसमें कर्ण की दानवीरता का बड़ा उच्च कोटि का वर्णन दिखाई पड़ेगा आपको। आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कर्ण कितना दानवीर था, कर्ण अपने वचन के प्रति कितना प्रतिबद्ध था। इन चीज़ों को लेकर के कर्ण के गुरु परशुराम और उनके बीच के जो कुछ संबंध खराब होते हैं उनको भी दिनकर जी ने बहुत अच्छे से रश्मिरथी में उन सब के बारे में बात की है। दिनकर जी का एक और बड़ा काव्य है जिसका नाम है उर्वशी। ये 1961 में प्रकाशित होता है और इसे कहा जाता है कामाध्यात्म। इसे क्या कहा गया है? कामाध्यात्म, क्योंकि इसमें काम और अध्यात्म दोनों की बहुत विशद विवेचना हुई है, इसलिए इसे कामाध्यात्म का काव्य कहा जाता है। इसमें दिनकर जी के विचार तत्व की प्रधानता है। यह 5 अंकों में विभक्त है और नाटकीय शैली में लिखा गया है। कई लोग इसे गीत नाट्य की भी संज्ञा देते हैं। किस संज्ञा देते हैं? गीत नाट्य की संज्ञा देते हैं। यह 5 अंकों में विभक्त है। दिनकर जी ने उर्वशी के माध्यम से काम और भोग की समस्या को वाणी दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उर्वशी के प्रबंध काव्य न मानकर गीत काव्यात्मक काव्य माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा इसे? कहा प्रबंध काव्य नहीं है, ये गीत काव्यात्मक काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र जी भी लगभग यही बात कहते हैं और वे कहते हैं कि ये गीत नाट्य है। तो डॉक्टर नगेंद्र
और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है, गीति नाट्य कहकर संबोधित किया है। नेमिचंद्र जैन ने उर्वशी को आधुनिक चेतना का काव्य नहीं माना है। किसने? नेमिचंद्र जैन ने उर्वशी को आधुनिक चेतना का काव्य नहीं माना है। इनका उर्वशी जो काव्य है उसमें उर्वशी और पुरुरवा, एक महाराज एक राजा थे, पुरुरवा और उर्वशी आप जानते हैं इंद्रलोक की अप्सरा थीं। इन दोनों के प्रेम इत्यादि का वर्णन किया गया है उर्वशी नामक काव्य में। कुरुक्षेत्र की भूमिका में दिनकर जी ने लिखा है कि कुरुक्षेत्र ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। कुरुक्षेत्र ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। कुरुक्षेत्र ना तो दर्शन है ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार है, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। ऐसा लिखा है कुरुक्षेत्र की भूमिका में दिनकर जी ने स्वयं। दिनकर जी की एक रचना है नील कुसुम, ये इनकी प्रयोगवादी कविताओं का संग्रह है। कैसी कविताओं का? प्रयोगवादी कविताओं का संग्रह है नील कुसुम। फिर हम चलते हैं इनका नीम के पत्ते, ये इसमें व्यंग कविताएं संग्रहित की गई हैं। नीम के पत्ते में दिनकर की व्यंग्यात्मक कविताओं को स्थान मिला है। दिनकर जी की एक रचना और है, ये है परशुराम की प्रतीक्षा। चीनी आक्रमण के बाद 1963 में इसकी रचना हुई और इसमें दिनकर जी ने भारतवर्ष के गरजते क्रोध और गर्जन, एकता और त्याग, कर्तव्य और बलिदान को वाणी दी है। किस रचना में? परशुराम की प्रतीक्षा में। कब प्रकाशित होती है ये? चीनी आक्रमण के बाद 1963 ईस्वी में प्रकाशित होती है। डॉक्टर बिमल कुमार जैन ने क्या लिखा है कि परशुराम की प्रतीक्षा में प्रलयंकर पिनाक की टंकार है, विक्रम का विक्रम है, प्रताप का प्रताप है, वीरों की हुंकार है, सिंहों का सिंहनाद है, बिलासियों का लास्य नहीं समर का अट्टहास है। डॉक्टर बिमल कुमार जैन ने ऐसा लिखा है परशुराम की प्रतीक्षा नामक काव्य संग्रह के बारे में कि इसमें प्रलयंकर पिनाक की टंकार है, विक्रम का विक्रम है, प्रताप का प्रताप है, विक्रम यानी विक्रमादित्य, प्रताप यानी महाराणा प्रताप, वीरों की हुंकार है, सिंहों का सिंहनाद है और समर का अट्टहास है। ये लिखते हैं बिमल कुमार जैन जी। अगले काव्य संग्रह की बात करें हम तो एक काव्य संग्रह इनका आत्मा की आँखें। आत्मा की आँखें हालांकि आपका मौलिक काव्य संग्रह नहीं है, ये एक अनूदित रचना है, ट्रांसलेट की गई है। और ये ट्रांसलेशन किसका है? एक बड़े कवि हुए अंग्रेजी के, उनका नाम है D.H. लॉरेंस। तो D.H. लॉरेंस की कविताओं पर आधारित ये रचना है और ये मौलिक कृति नहीं है बल्कि अनूदित कृति है। नाम है आत्मा की आँखें। अगर इनके गद्य कृतियों की हम बात करते हैं दिनकर जी की, तो मैंने नाम लिया था एक पिछली वीडियो में कि संस्कृति के 4 अध्याय इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी व्यापक रचना है। इसके संदर्भ में आपको एक बात बता दूं कि गद्य संस्कृति के 4 अध्याय की जो भूमिका है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। किसकी भूमिका? संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब हम बात कर लेते हैं दिनकर जी की कुछ प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों के बारे में। तो ये इनकी कुछ मैं लगातार सुनाता हुआ चल रहा हूँ, आप ध्यान सुनते चले जाएंगे इसे। क्रांति धात्री कविते जागे उठ आडंबर में आग लगा दे। क्रांति धात्री कविते जागे उठ आडंबर में आग लगा दे। पतन पाप पाखंड जलें जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे। तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ। ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, वो चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ। धरकर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। हुंकार नामक जो रचना है उनकी, ये उसी से है। मैं निस्तेजों का तेज युगों के मूक मौन की वाणी हूँ। दिल जले शासितों के चित्त की मैं जलती हुई कहानी हूँ।
मैं जहर उगलती फिरती हूँ, मैं विष से भरी जवानी हूँ। सूखी बाघिन की घात क्रूर आहत भुजंगिनी का दशन, हो उठी प्रतिभा सजग प्रदीप्त तुम्हारी छवि ने मारा वाण। बोलने लगे स्वप्न निर्जीव, सिहरने लगे सुकवि के प्राण। जीवन के दिन चार अवधि उसमें भी अल्प जवानी की, उस पर भी कितनी छोटी निशि होती प्रणय कहानी की। हम दोनों के प्रथम रात यह आज मत करो मान प्रिय, मिट न सकेगी कसक कभी यदि यों हुआ बिहान प्रिय। ये रसवंती की कविताएं हैं। सुलगती नहीं यज्ञ की आग, दिशा धूमिल यजमान अधीर, पुरोधा कवि कोई है यहाँ, देश को दे ज्वाला के तीर। ये सामधेनी की कविताएं हैं। छीनता तो स्वत्व कोई और तू त्याग तब से काम ले, है पाप है पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। ये कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त पंक्तियां हैं। रण रोकना है तो उखाड़ बिस्दंत फेंको, रण रोकना है तो उखाड़ बिस्दंत फेंको, ब्रिक व्याघ्र भीति से मही को मुक्त कर दो, अथवा अजा के छागलों को भी बनाओ व्याघ्र, दांतों में कराल कालकूट विष भर दो। फिर आगे लिखते हैं कुरुक्षेत्र में ही कि वट की विशालता के नीचे जो है वृक्ष लगे, ठिठुर रहे हैं उन्हें फैलने का वर दो। रस सोखता है जो मही का भीम काय वृक्ष, उसकी सिराएं तोड़ो डालियां कतर दो। ये कुरुक्षेत्र से कुछ कविताएं हैं। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को जीत या कि खुद मर के। ये भी कुरुक्षेत्र कविता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। हैं किसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड्ग समर में अभय मारना मरना। जब तक मनुज मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शामित ना होगा कोलाहल संघर्ष नहीं सम होगा। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान। ये सारी रचनाएं जो मैं सुना रहा हूँ आपको अभी फिलहाल, ये सारी कुरुक्षेत्र से ही ली गई हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ रसमरथी से। रसमरथी का तृतीय सर्ग मैंने काफ़ी पंक्तियाँ आपको बता चुका हूँ मैं। कुछ और पंक्तियाँ लेते हैं हम रसमरथी से कि जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिनमें हो सबसे पूज्य वही प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जाति हायरी जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड। मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लीव न तो तप ही करता है ना तो उठा सकता तलवार। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। ये सारी रचनाएं जो मैं सुना रहा हूँ आपको फिलहाल, ये रसमरथी से हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। अब आपको मैं उर्वशी से कुछ पंक्तियां सुना देता हूँ। आप जानते हैं कि दिनकर जी की ये बहुत बड़ी रचना है उर्वशी। महाराज पुरुरवा और उर्वशी के
प्रेम की कथा इसमें वर्णित है। उर्वशी कहती है, तन से मुझको कसे हुए अपने दृढ़ आलिंगन में, मन से किंतु विषण दूर तुम कहाँ चले जाते हो। बरसा कर पीयूष प्रेम का आँखों से आँखों में, मुझे देखते हुए कहाँ तुम जाकर खो जाते हो। कभी कभी लगता है तुमसे जो कुछ भी कहती हूँ, आशय उसका नहीं शब्द केवल मेरे सुनते हो। तो पुरुरवा कहता है उसके जवाब में, ये काफ़ी लंबा संवाद है उर्वशी का, मैंने तो आपको 4-6 लाइन सुनाई। तो उसके जवाब में पुरुरवा कहते हैं कि कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। आग है कोई नहीं जो शांत होती, और खुलकर खेलने से भी निरंतर भागती है। रूप का रसमय निमंत्रण या कि मेरे ही रुधिर की बन्ही मुझको शांति से जीने न देती। हर घड़ी कहती उठो इस चंद्रमा को हाथ से धरकर निचोड़ो, पान कर लो ये सुधा मैं शांत होंगी, अब नहीं आगे कभी उद्भ्रांत होंगी। किंतु रस के पात्र पर ज्यों ही लगाता हूँ अधर को, घूंट या 2 घूंट पीते ही न जाने किस अतल से नाद यह आता, अभी तक भी न समझा। दृष्टि का जो पेय है वो रक्त का भोजन नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। टूट गिरती हैं उमंगे बाहुओं का पास हो जाता शिथिल है, अप्रतिभ में फिर उसी दुर्गम जलधि में डूब जाता। फिर वही उद्विग्न चिंतन, फिर वही प्रक्षा चिरंतन। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। स्नेह का सौंदर्य को उपहार रस चुंबन नहीं तो और क्या है। रक्त की उत्तप्त लहरी की परिधि के पार कोई सत्य हो तो चाहता हूँ भेद उसका जान लूँ मैं। पंथ हो सौंदर्य की आराधना का व्योम में, यदि शून्य के उस रेख को पहचान लूँ मैं। इस व्यथा को झेलता आकाश की निस्सीमता में घूमता फिरता विकल विभ्रांत पर कुछ भी न पाता। प्रश्न को कढ़ता गगन की शून्यता में गूंज कर सब ओर मेरे ही श्रवण में लौट आता। और इतने में मही का गान फिर पड़ता सुनाई, हम वही जगहें जहाँ पर फूल खिलते हैं। दूब है शैया हमारे देवता की, पुष्प के वे कुंज मंदिर हैं जहाँ शीतल हरित एकांत मंडप में प्रकृति के कंटकित युवती युवक स्वच्छंद मिलते हैं। इन कपोलों की ललाई देखते हो और अधरों की हंसी, यह कुंद सी जूही कली सी गौर चंपक यष्टि सी, यह देश लत पुष्पाभरण से स्वर्ण की प्रतिमा कला के स्वप्न सांचे में ढली सी। यह तुम्हारी कल्पना है प्यार कर लो, यह तुम्हारी कल्पना है प्यार कर लो। रूप सी नारी प्रकृति का चित्र है सबसे मनोहर, ओ गगनचारी यहाँ मधुमास छाया है। भूमि पर उतरो कमल कर्पूर कुमकुम से कुटज से, इस अतुल सौंदर्य का श्रृंगार कर लो। मैं न रुक पाता कहीं फिर लौट आता हूँ पिपासित शून्य से साकार सुषमा के भवन में। युद्ध से भागे हुए उस वेदना बेहबल युवक सा, जो कहीं रुकता नहीं बेचैन जा गिरता अकुंठित तीर सा सीधे प्रिया की गोद में। चूमता हूँ दूब को जल को प्रसूनों पल्लवों को, बल्लरी को बाह भर उर्से लगाता हूँ। बालकों सा मैं तुम्हारे वक्ष में मुंह को छिपाकर नींद की निस्तब्धता में डूब जाता हूँ। किंतु जाग कर देखता हूँ कामनाएं वर्तिका सी जल रही हैं। जिस तरह पहले पिपासा से विकल थीं, प्यास से आकुल अभी भी जल रही हैं। रात भर मानो उन्हें दीपक सदृश जलना पड़ा हो, नींद में मानो किसी मरुदेश में चलना पड़ा हो, नींद में मानो किसी मरुदेश में चलना पड़ा हो। तो अथाह है, मैं कितना सुना दूं आपको वो कम ही होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद इसे पढ़ें। सच में ये काम और अध्यात्म दोनों को मिला करके दिनकर जी ने एक अद्भुत और उत्कृष्ट रचना की है। मैं जब जब पढ़ता हूं तब लगता है मैं इसे पहली बार पढ़ रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको समझ में आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा इससे। ये दिनकर साहब के बारे में अंतिम क्लास थी, अंतिम पार्ट था। हमारी आपकी मुलाकात अभी आगे होती रहेगी। आप पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।